हम आपको क्या कहें, एक बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, उनके यहाँ हम अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ गए। महाराज जी रात्रि में अत्यंत एकांत में ही रहते थे। उनका स्वभाव था किसी मनुष्य मात्र की दृष्टि उनके शरीर पर न पड़े और पूरे भवन में कहीं बिजली न जले, ऐसा उनका अपना व्यवहार था, स्वरूप था उनका। तो एक कमरे में हमको कहा गया कि इसमें आप, ठंडी का समय था, इसमें आप विश्राम करिए। तो कमरों में, छोटे ही कमरे होते हैं बड़े शहरों में, और उसमें एक डबल बेड पड़ा होता है। उसके बाद फिर उसमें जगह ज़्यादा होती नहीं है, अटैच कमरे होते हैं। तो नीचे लेटने की व्यवस्था थी नहीं, डबल बेड ही था, उस पर हमको कहा गया इस पर विश्राम करो। तो रात्रि को जब सोए तो जो स्वप्न किसी साधु को, सज्जन को या साधन में लगे हुए व्यक्ति को जिस प्रकार के स्वप्न नहीं होना चाहिए उस प्रकार के स्वप्न होने लगे। ऐसा कभी होता नहीं। तो हमारे मन में आया कि अरे भाई ये क्या बात है, तो कोई अशुद्धि जरूर हुई है, ऐसे दूषित स्वप्न क्यों आ रहे हैं। तो रात्रि को ही स्नान किया, 1-1:30 बजा होगा रात्रि का। रात्रि को स्नान किया, स्नान करके अपने ही एक गर्म चादर को फर्श पर बिछा करके लेट गए। एक दूसरा चादर ओढ़ी थी, उसमें ठंड तो लगी लेकिन लेट गए। तो उसी रात्रि में जब द्वारा लेटे विश्राम में, निद्रा में गए, तो बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न आने शुरू हो गए। एक ही रात्रि में, एक ही कक्ष में, एक स्थल पर सोने पर दूषित स्वप्न आए, और फिर स्नान करके नीचे भूमि में लेट गए तो बहुत उत्तम स्वप्न आए। वृंदावन की लीलाओं का दर्शन हुआ। ये दोनों बात हमने अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा को निवेदित की। तो उन्होंने कहा, विषयी भोगी संसारी व्यक्तियों के बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पुराने संत अपना आसन बासन स्वतंत्र रखते थे। तो महाराज ढंग के थे, बोले साधुओं का बिस्तर नहीं होता, साधुओं का होता आसन, और संसारियों का होता बिस्तर। बिस्तर माने जानता है क्या होता? हमने बोले विषयों से तर। इसलिए आसन फरक्कट प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से एक विशिष्ट प्रकार के परमाणु निकलते हैं और वह उसके अंतःकरण के चिंतन से युक्त होते हैं। इसलिए साधु पुरुषों के निकट बैठने की बात कही। तजो मन हरि विमुखन को संग, क्यों? जिनके संग कुमति मति उपजे और परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग।